नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सरसों की उन्नत खेती के बारे में। यानी सरसों की खेती कब और कैसे करें, कौन कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है, खाद और दवाइयों का पूरा शेड्यूल क्या रहेगा और कौन कौन सी छोटी छोटी बातें ध्यान रखें ताकि उत्पादन दोगुना हो सके। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी गाइडलाइन मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं समय की। सरसों की बुआई का सबसे सही समय है सितंबर से अक्टूबर के बीच, लेकिन किसान भाइयों, अगर आप 15 अक्टूबर के आसपास बुआई करते हैं तो यह टाइमिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है और उत्पादन भी शानदार मिलता है। अब बात करते हैं मिट्टी की। आप जानते हैं मिट्टी की बात। सरसों की फसल दोमट बलुई मिट्टी और पीली दोमट भूमि में सबसे अच्छा उत्पादन देती है। बस ध्यान रहे कि खेत में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए। मृदा का पीएच मान अगर 6 से 7.2 के बीच है तो सरसों बहुत अच्छे से फलती फूलती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। खेत की तैयारी करते वक्त 3 से 4 ट्राली गोबर की सड़ी खाद और 50 किलो जिप्सम जरूर डालें, जिससे सल्फर की कमी पूरी होगी और तेल की मात्रा भी बढ़ेगी। बुआई से पहले खेत को 2 बार हल और 1 बार रोटावेटर से अच्छी तरह भुरभुरा कर लें। अब बात करते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय कौन कौन सी खाद हमें देनी चाहिए। बुआई के समय हमें 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलो डीएपी, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, इन तीनों को मिलाकर 1 एकड़ में डालेंगे तो फसल को शुरुआती ग्रोथ और ताकत मिल जाएगी। कौन सी बेस्ट वैरायटियां हैं जिन्हें हमें बोना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी कौन कौन सी वैरायटी बोनी चाहिए। पानियर 45 से 46 जो वैरायटी है, बेस्ट क्वालिटी की वैरायटी है। इसमें तेल भी काफ़ी अच्छा होता है। स्टार 101 बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है। एडवांटा की एवी 414 अच्छी डिमांड वाली वैरायटी है, इसका भी उत्पादन शानदार रहता है। और यदि आप थोड़ा सा लेट बुआई कर रहे हैं तब आप पानियर की 45S42 भी बो सकते हैं, इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है और शानदार है। बायर की 5222 ज़्यादा उत्पादन देने वाली एक अच्छी वैरायटी है। यह वैरायटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और झारखंड सभी जगह सूटेबल हैं और आसानी से आपको आपके पड़ोस की दुकान पर मिल जाएंगी और इनके 1 एकड़ में आप 13 से 15 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर बात करें बीज के उपचार की, तो यूज कर रहे हैं तो इससे अंकुरण अच्छा होगा और शुरुआती 40-45 दिन तक फसल रोग मुक्त रहेगी। बीएसएफ की लारा फंगिसाइड 1 से 2 ml प्रति किलो बीज, सिंजेंटा की विब्रांस इंटरनल 1 ml प्रति किलो बीज में मिलाकर यदि बीज को उपचारित करते हैं तो बीज अच्छी तरह से अंकुरित होगा। अब बात करते हैं बुआई के तरीकों की। बुआई की विधि के बारे में बात करें तो आप छिटका विधि, सीडल या फिर सुपर सीडर से बुआई कर सकते हैं। अगर बैड विधि अपनाते हैं, यानी छोटी छोटी क्यारियों पर खेती करते हैं, तो पौधों को ज़्यादा फुटाव मिलता है और पैदावार भी बढ़ती है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर और गहराई 2.5 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं सरसों में पानी की मात्रा के बारे में, कितना पानी हमें देना चाहिए। सरसों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पहली सिंचाई हमें 20 से 25 दिन पर देनी चाहिए और दूसरी सिंचाई हमें फूल आने पर
या उससे पहले देनी चाहिए। तीसरी सिंचाई फली भरने पर देनी चाहिए। बस 2 से 3 सिंचाई में फसल तैयार हो जाती है। ध्यान रहे कि फूल आने से पहले हल्की नमी जरूर होनी चाहिए, वरना फूल झड़ जाते हैं। अब बात करते हैं रोग और कीट नियंत्रण के बारे में। पहला स्प्रे हमें 25 से 28 दिन पर सिंजेंटा का थाइमेक्सम प्लस NPK 19-19। दूसरा स्प्रे हमें फूल आने के बाद बायर का होता है सोलोमन या कोई सल्फर फंगिसाइड आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं या ग्रोथ रुक गई है तो सिंजेंटा का क्वांटिस ले सकते हैं। इसका भी उपयोग करने से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर प्लान के बारे में। खाद का शेड्यूल। पहली टॉप ड्रेसिंग विधि से 20 से 25 दिन पर यूरिया 45 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 kg। दूसरी खाद हमें 40 से 45 दिन पर देनी चाहिए, जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 kg और यूरिया 45 kg हमें 1 एकड़ में डालनी चाहिए। यूरिया हमेशा शाम को डालें और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दें। सरसों में ज़्यादा भारी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं सरसों की पकने की अवस्था के बारे में। सरसों की फसल 120 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अगर आप ये पूरा शेड्यूल फॉलो करते हैं तो 1 एकड़ से 13 से 15 कुंटल पैदावार मिल सकती है, यानी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। तो किसान भाइयों, इस तरह आप सरसों की खेती को उन्नत तरीके से कर सकते हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं और अभी सरसों का मंडी भाव क्या चल रहा है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और